नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रणव कुमार मिश्र। आज राष्ट्रीय काव्य धारा के अंतर्गत हम इकाई 16 और 17 का अध्ययन करेंगे। इकाई 16 के अंतर्गत 2 कविताएं, पुष्प की अभिलाषा, कैदी और कोकिला। सर्वप्रथम तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का क्या साहित्यिक प्रदेय है, उस पर हम आज बात करेंगे। और इनकी दोनों जो कविताएं हैं, पुष्प की अभिलाषा और कैदी और कोकिला, इन कविताओं के अध्ययन के साथ देश प्रेम और आज़ादी की भावना, उसकी विशिष्टता को समझेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी जी की पहचान एक राष्ट्रवादी कवि के रूप में रही है। राष्ट्रवाद इनकी रचनाओं में प्रमुखता से मौजूद रहा और इनके काव्य का मूल स्वर राष्ट्रीयतावादी है। भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता की अनगूंजें इनकी कविताओं में देखने को मिलती हैं। इन्होंने कुछ आध्यात्मिक और रहस्यवादी भावबोध की भी कविताएं लिखी, लेकिन राष्ट्रवादी विचारधाराओं के एक अच्छे कवि और इसी के कारण इन्हें एक भारतीय आत्मा उपनाम से भी संबोधित किया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल सन 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ। इनके पिताजी का नाम नंदलाल चतुर्वेदी जी और माता जी का नाम सुंदरी बाई था। इनका विवाह 11वीं बाई से हुआ। सन 1905 में जबलपुर से प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग नॉर्मल शिक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ये अध्यापन व्यवसाय में आ गए। इन्हें हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, बंगला, गुजराती, अंग्रेजी भाषा पर समान रूप से अधिकार प्राप्त था। हिंदी के प्रतिष्ठित कवि, कुशल वक्ता, पत्रकार, संपादक तथा लेखक होने के साथ साथ माखनलाल चतुर्वेदी जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्हें लगभग 10 माह तक कारावास की सजा हुई और वे बिलासपुर की जेल में बंद रहे। इनकी रचना पुष्प की अभिलाषा एक कालजयी रचना, जिसको इन्होंने कारावास में रहते हुए लिखी थी। बाद में इन्होंने शिक्षक पद से त्यागपत्र देकर पत्रकारिता के क्षेत्र में पूरी तरह से आ गए। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी से वे बहुत अधिक प्रभावित थे। उनके महान कृतित्व के 3 आयाम हैं। एक तो पत्रकारिता। पत्रकारिता के अंतर्गत इन्होंने मुख्य रूप से 3 पत्रों का संपादन किया: प्रभा, कर्मवीर और प्रताप। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविताएं, निबंध, नाटक और कहानी, 3 माखन जी के अभिभाषण और व्याख्यान, इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। 1943 ईस्वी में उस समय हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार, देव पुरस्कार, माखनलाल चतुर्वेदी जी की हिम किरीटिनी रचना पर दिया गया। 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना होने पर हिंदी साहित्य के लिए प्रथम पुरस्कार इनकी हिम त्रिंगणी रचना के लिए इन्हें प्रदान किया गया। पुष्प की अभिलाषा और अमर राष्ट्र जैसी ओजस्वी रचनाओं के रचयिता इस महाकवि के कृतित्व को सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश ने 1959 में डीलिट की मानद उपाधि से विभूषित किया। इतना ही नहीं, 1963 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से इन्हें अलंकृत किया। 10 सितंबर 1967 को राजभाषा हिंदी पर आघात करने वाले राजभाषा संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस अलंकरण को वापस कर दिया, लौटा दिया। इनके रचना संसार की बात की जाए तो एक बृहद रचना संग्रह है। काव्य संग्रह हिम तरंगिणी सन 1943 में, हिम किरीटिनी माता 1951 में, युग चरण 1956 में, समर्पण ये भी 1956 में, वेणुले गूंजे धरा 1960 में, बिजुरी कांचल
आँच रही 1954। इसमें 1954 से 64 के बीच की रचनाओं का संकलन। इनके कहानी संग्रह, कला का अनुवाद, गद्य काव्य, साहित्य देवता, ये इनका निबंध संग्रह था। इन्होंने नाटक विधा में कृष्णार्जुन युद्ध, सृजन और मंचन, संपादन, कर्मवीर, प्रताप, प्रभा, ये पत्रिका एवं समाचार पत्र, इनका इन संपादन किया। इनका निबंध समय के पांव 1962 में प्रकाशित हुआ। इनके निबंध संग्रह अमीर इरादे, गरीब इरादे 1960 में, रंगों की होली सन 1944 तक के निबंधों का संकलन ये 1980 में प्रकाशित हुआ। इनके भाषण संग्रह चिंतन की लाचारी 1965 में। तो इनकी पहली रचना जो पुष्प की अभिलाषा है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विधि प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। प्रस्तुत कविता में कवि ने राष्ट्रीय चेतना की ओर इशारा किया है कि एक माली जो बगीचे में फूल तोड़ रहा है और उसके मन में यह भाव हो रहा है कि वो फूल तोड़ करके फूलों को गूंथ कर माला बनाएगा और वो माला किसी युवती के आभूषण की शोभा बढ़ाने के काम आएगी या प्रेमिका के गले में डाल दी जाएगी। ये भी हो सकता है कि कोई देवी देवता या किसी मृत राजा के शव पर उसे चढ़ा दे, मगर फूल की इच्छा न युवती के गले का आभूषण बनने की है, न देवता के सिर या सम्राट के शव पर चढ़ाए जाने की है। उसकी इच्छा देश के लिए जो मर मिटने के लिए वीरों के कदमों के नीचे बिछ जाने की। इसलिए वो माली से अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए कहता है, हे माली सुनो, मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी सुंदर स्त्री के आभूषण में गूंथा जाए, किसी सुंदरी के गले का आभूषण बनने की इच्छा बिल्कुल नहीं है, किसी प्रेमी की प्रेमिका को ललचाने की मुझे कोई इच्छा नहीं है। फूल ईश्वर से प्रार्थना के भाव में कहता है कि हे प्रभु, मुझे किसी सम्राट के शव पर डाले जाने से बचाना। हमें तो किसी देवता के सिर पर चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं है। कविता के तीसरे उसमें बंद में फूल कहता है, हे माली, मेरी एकमात्र अभिलाषा ये है कि मुझे उस रास्ते पर बिखेर दिया जाए जिस रास्ते से होकर देश की आजादी के लिए बलिदान होने की उच्च भावना के साथ मातृभूमि के सपूत जाते हैं। मैं उनके पांवों को छूकर धन्य होना चाहता हूँ। भावार्थ ये है, पुष्प किसी सम्राट, देवता या सुंदरी के माथे की शोभा बनकर गौरव महसूस करने की जगह वीर सैनिकों के पांवों तले कुचल जाने में अपने को धन्य समझता है। वो खुद देश की रक्षा के काम नहीं आ सकता, तो जो देश के लिए जीवन की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं, उनके रास्ते में बिछकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता है। उनके रास्ते में बिछकर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता है। यह एक प्रकार की प्रतीकात्मक कविता है। इसमें फूल को स्वतंत्रता प्रेमी भारतवासी का प्रतीक बनाया गया है। फूल का मानवीकरण करने से इस कविता का प्रभाव बहुत बढ़ गया। राष्ट्र प्रेम जैसी गंभीर भावना को सरल शब्दों में बड़े ही कलात्मक ढंग से व्यक्त किया गया है। इस गीत में केवल 2 बंद हैं। पहले बंद में 30 मात्राओं की 4 पंक्तियां हैं, जबकि दूसरे बंद में 17 और 15 मात्राओं वाली 2 युगल पंक्तियों से मिलकर बना है। इस कविता को धुन में गाया जा सकता है। इसकी गीयता बहुत आकर्षक और मधुर है। माखनलाल चतुर्वेदी जी के काव्य में राष्ट्रीय चेतना का उदात्त स्वर देखने को मिलता है। उनकी कविताओं में
भारतीय आत्मा को वाणी दी गई होती है। पुष्प की अभिलाषा एक महान गीत होने की योग्यता रखता है। तो जैसे राष्ट्रगान जनगण मन गलदायक जय, राष्ट्रगीत वंदे मातरम और सारे जहां से अच्छा के बाद ये चौथा गीत है जो सारे देश द्वारा गाया जाता है। कवि ने पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से राष्ट्र प्रेम प्रदर्शित करने की जैसी शुभ कामना व्यक्त की है वो अप्रतिम है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने उन राष्ट्र के युवाओं का आह्वान किया है कि राष्ट्र के प्रति उनका कर्तव्य सर्वोपरि। हम अधिकार से पहले अपने कर्तव्य की तरफ ध्यान दें। पुष्प तो एक माध्यम है। इनकी दूसरी कविता है कैदी और कोकिला। प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला राष्ट्रवादी कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के कविता संग्रह हिमक्रीटनी से ली गई है। कवि ने इस कविता की रचना उस समय की थी जब देश पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। कवि को स्वयं भी आजादी के आंदोलनों में जेल जाना पड़ा था। इसलिए कहा जा सकता है कि यह कविता कवि ने स्वयं के जेल अनुभव से प्रेरित होकर लिखी है। जेल में प्रताड़ना और दुर्व्यवहार का चित्रण करके जनता के सामने प्रस्तुत करना और कोयल के माध्यम से लोगों में आजादी की चेतना पैदा करना इस कविता का उद्देश्य प्रतीत होता है। कविता का वाचक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। गोरी हुकूमत ने उसे कैद कर लिया है। रात का समय है, चारों तरफ अंधेरा है और खामोशी छाई हुई है। ऐसे में कोयल का बोलना सुनकर कैदी, यहाँ कैदी का भाव है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उसके मन में प्रश्न उठता है कि आखिर इतनी रात में कोयल के बोलने का क्या कारण हो सकता है। क्या वो कोई शुभ या अशुभ सूचना लाई है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वह कोयल से इतनी रात में गाने का कारण पूछने लगता है। कविता अपने आप में कोयल से पूछी गई एक प्रश्नमाला है। वास्तव में कोयल काव्य प्रतीक है जिसे माध्यम बनाकर कवि ने देशवासियों के मन में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने का सार्थक प्रयास किया है। ये कविता राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर उसे प्रेरित होकर लिखी गई। कोयल का इस कविता में बड़े ही सुंदर ढंग से मानवीकरण किया गया है। रूपक और उपमा अलंकार के प्रयोग से काव्य सौंदर्य बहुत अधिक आकर्षक बन गया है। इस कविता में हमें आजादी के आंदोलन के समय देश के युवाओं में प्रवाहित देश प्रेम और त्याग बलिदान की भावना को बताया गया है। अब हम इस कविता का वाचन करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश सा किसका है, कोकिल बोलो तो। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से में कैदी के माध्यम से कवि कोयल से पूछता है, हे कोयल तुम क्या गा रही हो। गाते गाते अचानक तुम चुप क्यों हो जाती हो। आखिर बात क्या है। क्या कोई संदेश लेकर आई हो। कुछ बोलती क्यों नहीं। अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो बताओ। बोलते बोलते चुप क्यों रह जाती हो। और ये भी तो बताओ कि यह संदेश तुम्हें कहां से मिला। कुछ तो बोलो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प कर रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला, रात भी काली है, इस समय कालीमा में जगूं क्यों आली। कवि जेल की यातनाओं के वर्णन के बहाने अंग्रेजों द्वारा नाना प्रकार के किए गए अत्याचार को
प्रस्तुत करता है। कवि अर्थात बंदी कहता है कि जेल की दीवारें काली और ऊंची हैं। इनके घेरे में तरह तरह के चोर, बटमार, लुटेरे, डाकू रहते हैं। यहाँ पेट भर भोजन के लिए तरस जाना पड़ता है। हालत ये है कि न जीने दिया जाता है, न मरने, तड़प कर रह जाना पड़ता है। यहाँ आजादी नाम की कोई चीज नहीं। हर समय कड़े पहरे में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। पता नहीं ये कैसा शासन है कि सब तरफ उत्पीड़न का अंधकार ही अंधकार है। चंद्रमा भी कहीं चला गया है। धरती से आसमान तक सब जगह नैराश्य, निराशा का अंधकार छाया हुआ है। उम्मीद की कहीं रोशनी नहीं है। रात भी भयानक रूप से काली है। कैदी के माध्यम से कभी प्रश्न पूछता है कि हे कोयल, इस कालिमा में रात में तू क्यों जाग रही है? तुम्हारे जागने का प्रयोजन क्या है? आगे क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या लुटा मधुर वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कविता के तीसरे बंद में कोयल के स्वर में बहुत गहरी वेदना है। इस वेदना में पराधीन भारत की वेदना की तरफ संकेत किया गया है। जेल में बंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को लगता है कि कोयल ने अंग्रेज सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देख लिया है, इसलिए उसके कंठ से वेदना का स्वर सुनाई पड़ रहा है। कोयल की कुहुक दर्दीली हुक में बदल गई है। कैदी को लगता है कि कोयल अपनी वेदना सुनाना चाहती है, इसलिए पूछता है, तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम किस वेदना के बोझ से कराह रही हो? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? कैदी सोचता है कि कोयल शायद उसके दर्द को समझ रही है, इसलिए उसके मुख से वेदना का स्वर फूट रहा है। वो कोयल से पूछना चाहता है कि मेरी आजादी की तरह क्या तुम्हारा भी कुछ लुट गया है? तुम्हारी मीठी आवाज, जिसके वैभव की तुम स्वामिनी हो, लगता है किसी दुख के कारण कहीं गुम हो गई हो। तुम्हारी बोली में वो मिठास नहीं है। ऐसा कौन सा दुख, ऐसी कौन सी विपत्ति, ऐसी कौन सी पीड़ा आ गई है? ऐसा कौन सा दुख का पहाड़ तुम पर टूट पड़ा है? मुझे भी तो बताओ। आगे बंदी सोते हैं घर घर श्वासों का, दिन के दुख का रोना है निश्वासों का, अथवा स्वर है लोहे के दरवाजों का, बूटों का या संतरी की आवाजों का, या गिनने वाले करते हाहाकार। सारी रातें हैं 1 2 3 4, मेरे आंसू की भरी उभय जब प्याली, बेसुरा मधुर क्यों गाने आई आली। अब इन पंक्तियों में बंद जेल के भीतर उस भयावह रात का वर्णन किया गया है। बंदी फिर यहाँ पर कोयल से कहता है, इतने रात में तुम यहाँ क्या सुनाने आई हो? ये जो तुम्हें धर धर की आवाजें सुनाई दे रही हैं, सो रहे बंदियों की श्वासों की आवाजें हैं। रात में यहाँ तुम्हें तरह तरह की आवाजें सुनाई देंगी। यातनाओं के दर्द से रो रहे कैदियों की सिसकियों की आवाजें, जेल के भारी भरकम लोहे के फाटक के खुलने बंद होने की आवाजें, सिपाहियों के बूटों की आवाजें, संतरियों की आवाजें, कैदियों की गिनती के समय 1 2 3 4 की आवाजें। हे कोयल, जेल की भयावनी रात में जब हमारे दोनों नेत्रों की प्याली आंसू से भरी हुई है, तुम असमय अपना मधुर गाना सुनाने क्यों चली आई? दुख की इस मानसिकता में तुम्हारा ये मधुर गान मुझे बिल्कुल बेसुरा लग रहा है।
तुम्हारा ये गान मुझे सुखकर नहीं प्रतीत हो रहा है। आगे की पंक्तियों में, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी, कोकिल बोलो तो। ये पांचवां बंद है। इस पांचवें बंद में सेनानी कैदी को इतनी रात में कोयल का चीखना बड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए वो कोयल से पूछता है कि क्या तुम बावली हो गई हो जो आधी रात को इस तरह से चीख रही हो? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? आधी रात के सन्नाटे में तुम क्यों चीख रही हो? तुम्हारा इस तरह आधी रात में चीखना मुझे आशंकित कर रहा है। मेरे अंदर नाना प्रकार के प्रश्न हो रहे हैं। मेरा मन आशंका से भरा जा रहा है। कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? कहीं तुमने जंगल में लगी आग तो नहीं देख लिया है? हे कोयल, कुछ तो बोलो। यहाँ कवि ने जंगल की आग के बहाने ये बताना चाहा है कि कोयल ने अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों से जनता में मची चीख पुकार को देख लिया है। उस अंग्रेजी सरकार के जुल्म को उसने देख लिया है और वो उस जुल्म को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आई है। आगे की पंक्तियों में, निज मधुराई को कारागृह पर छाने, जी के घावों पर तरला मृत बरसाने, या वायु विटप बल्लरी चीर हट्ठाने, दीवार चीर कर अपना स्वर अजमाने, या लेने आई इन आंखों का पानी, नभ के ये दीप बुझाने की ठानी, खा अंधकार करते हुए जग रखवाली, क्या उनकी शोभा तुझे न भाई आली। कैदी कोयल से पूछता है कि हे कोयल, कहीं ऐसा तो नहीं कि कारागार की भयावता से क्लांत सेनानी कैदियों के हृदय, घायल हृदय की पीड़ा को अपने मधुर गीत के अमृत से शांत करने आई हो, या अपने गीत से पेड़ों, हवाओं और जेल की ऊंची दीवारों की बाधाओं को चीर कर तुम अपनी ताकत आजमाना चाहते हो। यहाँ कवि संकेतों में कोयल के माध्यम से कहना चाहता है कि जेल की दीवारें भी साहसी सेनानियों के लिए अभेद्य नहीं है, गुलामी जितनी भी कड़ी हो। जैसे कोयल अपने हट से जेल की अलंग दीवारें और पेड़ों की बाधाओं को पार कर अपनी आवाज से जेल को गुंजायमान कर सकती है, वैसे ही गुलामी की कठोर बेड़ियां भी तोड़ी जा सकती हैं। आगे कैदी पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी आंखों में भरे आंसू अर्थात हमारी पीड़ाओं का शमन करने के लिए तुमने जेल के ऊंचे टावरों पर जलते हुए गुलामी के दीपों को बुझाने का प्रण किया है। कोयल, ये दीप तो अंधकार को नष्ट करने के लिए लगाए गए हैं, ताकि जेल अर्थात अंग्रेज सरकार की रखवाली किया जा सके। तुम्हें क्या नभ के इन जलते हुए दीपों अंग्रेज सरकार के बने रहने की शोभा अच्छी नहीं लगती है? अर्थात क्या तुम अंग्रेजों का राज मिटाना चाहती हो? आगे की पंक्ति, तुम रवि किरणों से खेल जगत को रोज जगाने वाली, कोकिल बोलो तो क्यों अर्धरात्रि में विश्व जगाने आई हो, मत वाली कोकिल बोलो तो। यहाँ कैदी कोयल से पूछता है, कहता है कि हे कोयल, तुम्हें लोग इतना प्यार करते हैं कि तुम रोज प्रातःकाल सूर्योदय के साथ अपनी मीठी धुन से सारे संसार को जगाती हो, लेकिन आज इस काली अंधेरी रात में क्यों जगा रही हो? क्या तुम सचमुच ही मतवाली हो गई हो? बोलो, बताओ। दूबों की आंसू धोती रवि किरणों पर, मोती बिखराती विंध्या के झरनों पर, ऊंचे उठने की वृद्धारी इस वन पर, ब्रह्मांड कपाती इस उदंड पवन पर, तेरे मीठे गीतों का पूरा लेखा मैंने प्रकाश में लिखा सजीला देखा। इस बंद में का काव्य सौंदर्य बड़ा ही मोहक है। इसमें छायावादी बिंबों
और उपमानों का सघन प्रयोग दिखता है। कवि इस बंद में प्रकाश की किरणों पर कोयल के गीतों को चमकते हुए देखता है और कहता है, हे कोयल, मैंने पृथ्वी पर उगी हरी हरी दूबों पर पड़ी ओस की बूंदों को, सुखाती विंध्या के झरनों पर मोती बिखेरती गगन, ऊंचे ऊंचे पेड़ों वाले वनों और पूरे ब्रह्मांड को झकझोर देने वाली हवाओं पर अटखेलियां करती हुई प्रातःकालीन किरणों पर तुम्हारे गीतों को थिरकते हुए देखा है। आगे की पंक्तियों में, तुम सर्वनाश करती क्यों, तुम जाने क्या बेजाने कोकिल बोलो तो। कैदी के माध्यम से कवि कहता है कि हे कोयल, मीठे गान सुनाकर संसार का मन प्रसन्न करना तुम्हारा स्वभाव है। मुश्किल समयों में भी तुम अपना स्वभाव नहीं छोड़ती हो। फिर ऐसा क्या क्यों है कि तुम इस काली रात में जेल की दीवारों के भीतर जल रहे दीपक को बुझाना चाहती हो, इसका सर्वनाश करना चाहती हो। अंधकार के पतों पर अपनी चमकीली ताने लिखने की तुम्हारी विवशता का क्या कारण है, अर्थात गुलामी के अंधकार को क्यों मिटाना चाहती हो। आगे की पंक्तियां, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, क्या है ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चर्रकचू जीवन की तान, मिट्टी पर उंगलियों के लिखे गान। अब यहाँ पर कैदी कोयल से पूछता है, क्या हमें इन जंजीरों से जकड़े देखना तुम्हें सहन है। फिर स्वयं ही कोयल को समझाते हुए कहता है, अरे ये हथकड़ियां नहीं है, ये तो हम सेनानियों को ब्रिटिश राज का दिया गया आभूषण है। हम सेनानियों को गुलाम देश में यही शोभा देता है। और कोल्हों का ये चर्रकचू, ये तो अब हमारे जीवन का लय बन चुका है, प्रेरणा का संगीत है। यातनाओं के कुल्लू में पिसते रहना ही हम सेनानियों के जीवन का यथार्थ है। पत्थर तोड़ते तोड़ते हमारी उंगलियां उन्हीं पत्थरों पर भारत माता की आजादी का गान लिखने लगी है। हम पेट पर मोट का जुआ बांध कर ब्रिटिश राज की अकड़ के कुएं को खाली कर रहे हैं, अर्थात इतनी यातनाएं सहकर हम ब्रिटिश राज की अकड़ ढीली कर रहे हैं। हमारे अंदर यातनाओं को सहने का गजब धैर्य है। हम नहीं चाहते कि हमारी यातना देख लोगों के भीतर करुणा का संचार। आगे की पंक्तियां, इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो, चुपचाप बदल विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि कोयल को संबित करते हुए कहता है कि वातावरण में क्यों सन्नाटा है, चारों ओर अंधकार फैला हुआ है, तुम्हारी रुलाई इस अंधकार को बेध रही है, मगर ये तो बताओ तुम क्यों रुदन कर रही हो, क्यों रो रही हो, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का मधुर बीज क्यों बो रही हो। क्या तुम भी स्वतंत्रता सेनानियों की तरह देशभक्ति का विद्रोह बीज बोना चाहती हो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली राल कल्पना काली, पहरे की हुंकृत की व्याली, किस पर है गाली ये आली। इस पद में जेल में सेनानियों के साथ हो रहे उत्पीड़न का वर्णन है। कभी कोयल से कह रहा है कि देखो तुम भी काली, ये दुखों की रात भी काली, हम जिस कोठरी में रहते हैं वो भी काली, और आसपास चलने वाली हवा के साथ यहाँ की मुक्ति पाने की हमारी कल्पना भी काली है। अंग्रेज सरकार की करतूतें काली, जेल की दीवारें काली हैं, इन दीवारों के भीतर की हवा काली है, मेरी ये टोपी काली है, और जो कंबल मैं ओढ़ता हूँ वो भी काला है, जिन जंजीरों से मुझे जकड़ा गया है, बांधा गया है, वो भी काला है। दिन रात कठोर यातनाएं सहने के कारण पहरेदारों की गाली भी सुनना पड़ता है। ये डांट और गाली किसी काले सांप की तरह हमें डसने को दौड़ती हैं। इस काले संकट सागर पर मरने को मनमाली, कोकिल बोलो तो। यहाँ कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है, ऐसा क्यों है कि यहाँ अपार संकट सामने खड़ा है और तुम मरने को उद्यत दिखाई देती हो। तुम तो स्वतंत्र हो, फिर भी आधी रात में जेल रूपी संकट के सागर पर आशा और उत्साह से भरपूर अपने चमकीले गीतों को क्यों तैरा रही हो, अर्थात जेल के इस उदास सन्नाटे में स्वतंत्रता की भावना को जागृत करने वाले, मदमस्त करने वाले गीत क्यों गाए जा रहे हैं। तू मांगे हुए न बहना, री तू नहीं बंदनी मैना, ना तू स्वर्ण पिंजड़े की पाली। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहा है कि हे कोयल, तुम मैना जैसी बंदनी नहीं, तुम्हारा पालन किसी सोने के पिंजरे में नहीं हुआ, कोई तुझे खिलाता भी नहीं, तू ना तो तोता है न तूती, तू हर समय हर तरह से आजाद है। एक सेनानी की तरह तुम्हारा जीवन भी युद्ध भूमि के समान है, सब तरफ संघर्षों से घिरा हुआ, तुम्हारी बोली किसी शंखनाद से कम नहीं। दीवारों के उस पार या कि उस पार दे रही गूंजे, हृदय टटोलो तो
त्याग शुक्लता, तुझ काली को आर्य भारती पूजे। इन बंद में कैदी कोकिल से प्रश्न करता है, तुम कहाँ से आवाज दे रही हो? जेल की दीवारों के उस पार से या भीतर से? तुम्हारा हृदय टटोल कर बताओ कि वास्तव में तुम हो कहाँ, अर्थात तुम जिसे जागृत करना चाहती हो वो सेनानियों को या अंग्रेजों को। तुम काली जरूर हो, लेकिन तुम्हारा त्याग बहुत धवल है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। अब इस पद में हर तरह से आजाद कोयल एवं बेड़ियों में जकड़े हुए कैदी की मना स्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की गई है। कोयल को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे कोयल, तुम पूरी तरह से आजाद हो। तुम्हें हरी भरी डालियों पर बसेरा बनाने की छूट है। पूरा आसमान तुम्हारा है, जहाँ जब चाहो जा सकती हो। तुम्हारे गीतों पर लोग खुश होकर तालियां बजाते हैं, वाह वाह करते हैं। इधर हम कैदियों का रोना कराना सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तुम कहीं पर भी विचरण कर सकती हो और मन चाहे गीत गा सकती हो, लेकिन हमें हमेशा अंधकार से भरी 10 फुट की छोटी सी कोठरी में रहना है। अपनी इच्छा अनुसार हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ असंभव है। हमारे और तुम्हारे जीवन में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हें आज़ादी ही आज़ादी है, जबकि मेरे भाग्य में अंधकार से भरी रात है। समझ में नहीं आता है कि युद्ध का ये राग क्यों गाए जा रही हूँ। इस रहस्यमय ढंग से तुम्हारे गाने का आशय क्या है, मुझे बताओ कोयल। इस हुंकृत पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आंसू किसमें भर दूं। कभी कोयल की पुकार पर कुछ भी करने को तैयार है। कोयल से कहता है कि हे कोयल, बताओ अपनी कृत से और क्या कर दूं। मोहन यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी जी के लिए प्रयोग किया गया है। मोहन के व्रत पर प्राणों का आंसू से कवि का अभिप्राय है कि कोयल यदि कहे तो गांधी जी के संकल्पों को पूरा करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर सकता हूँ और देशवासियों के दिलों में गुलामी के खिलाफ लड़ने का मंत्र फेंक सकता हूँ। फिर कहूँ, अरे क्या बंद न होगा गान, इस अंधकार में मधुराई दफनाना, नफसी चुका कमजोरों को खाना। क्या भर देगी बोलो निद्रित लाशों में। कोयल को लगातार गाते देख कैदी पूछता है कि हे कोयल, तुम्हारा ये गाना बंद भी होगा या हर समय गाती रहोगी? क्या तुमने अपनी आवाज की मधुरता को गुलामी के अंधकार में दफन कर देने की ठान ली है? अर्थात क्या तुम अंग्रेजों की गुलामी के सामने झुकने को तैयार नहीं हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि अत्याचारी आकाश कमजोरों को निगल जाता है? आखिर क्यों अपने आप को निवाला बनाने पर आमादा हो? क्या घुस जाएगा रुदन तुम्हारे निश्वासों के द्वारा? कोकिल बोलो तो और सवेरे हो जाएगा उलट पुलट जग सारा। कोकिल बोलो तो। ये अंतिम बंद है। इस अंतिम बंद में कैदी कोयल से पूछता है कि क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि इन सोए हुए कैदियों की सांसों के रास्ते तुम्हारा रुदन इनकी आत्मा तक पहुंच जाएगा? बताओ कोयल। और ये भी बताओ, क्या सुबह जब कैदी नींद से जागेंगे तो सब कुछ उलट पलट हो जाएगा? क्या गुलामी का राज उखड़ जाएगा? बोलो कोयल। देश प्रेम और स्वाधीनता की चेतना जगाना इस कविता का प्रमुख उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कवि ने काव्य सौंदर्य को कहीं हल्का होने नहीं दिया है। एक कविता अपनी सघन प्रतीकात्मकता, सांकेतिकता, अलंकारिकता और शब्द योजना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उदात्त भाव इसे अलग से श्रेष्ठ बनाता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने उन भारत के तमाम लोगों को जागृत करने का प्रयास किया है जो सोए हुए हैं, जो अपने कर्तव्य से विमुख हैं। उनको उनका कर्तव्य बोध कराया है। इकाई 17 के अंतर्गत आज हम 2 कविताएं, प्यारे भारत देश, अमर राष्ट्र, दीप से दीप जले, इन कविताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी जी प्यारे भारत देश कविता उनके काव्य संग्रह बेण लो गूंजी धारा से में संकलित है। यह उनकी प्रसिद्ध कविताओं में एक है। माखनलाल चतुर्वेदी जी स्वाधीनता आंदोलन से प्रेरित
राष्ट्र प्रेमी कवि थे और देश प्रेम ही उनकी अधिकांश कविताओं का केंद्रीय भाव होता है। इस कविता में भी वही भाव है। यह कविता अंग्रेजी शासन की गुलामी के बोझ से दबी भारत की जनता में देशभक्ति और स्वतंत्रता की चेतना जगाने के लिए लिखी गई है। इसमें देश के गौरवपूर्ण अतीत की बड़े ही काव्यात्मक गरिमा के साथ प्रशंसा की गई है कि यह देश की अभ्यर्थना का गीत है। पाठकों को अपने प्यारे भारत के विस्मृत गौरव और महिमा से परिचित करा रहा है। उनके मन में देश प्रेम की भावना जगाना इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। प्यारे भारत देश, गगन गगन तेरा यश फहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, क्षिति जल नभ पर डाल हिंडोले, चरण चरण संचरण सुनहरा, ओ ऋषियों के देश प्यारे भारत देश। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मातृभूमि की प्रशंसा की। भारत देश की प्रशंसा में कवि कहता है कि हे ऋषियों, मुनियों की पुण्य परंपरा से दीपित हमारे प्यारे भारत देश, तुम्हारा यश सारे संसार में धरती से आकाश तक फैला हुआ है। हवाएं तुम्हारे बल वैभव का गीत गाती हैं। सदियों से तुम्हारी यात्रा का हर कदम सुनहला रहा। वेदों से बलिदानों तक जो होड़ लगी है, प्रथम प्रभात किरण से हिम में ज्योत जगी है, उतर पड़ी गंगा खेतों खलिहानों तक, मानो आंसू आए बलि मेहमानों तक, सुख कर जग के क्लेश प्यारे भारत देश। इस बंद में भारत देश पर प्रकृति की जो विशेष अनुकंपा है उसका वर्णन किया गया है कि हे प्यारे भारत देश, ज्ञान और बलिदान दोनों ही क्षेत्रों में दुनिया तुमसे होड़ लेने में लगी है। हिमालय की चोटी पर प्रातःकालीन जब सूर्य की सुनहली किरणें पड़ती हैं तो बर्फीली चोटियां चमक उठती हैं। तुम्हारे खेतों खलिहानों को हरा भरा करने के लिए हिमालय से गंगा स्वयं मैदानों में उतर कर आई है। मानो बलिदान के लिए तत्पर आजादी के मेहमानों तक आंसू स्वयं चल कर आए हैं। ये भारत देश, प्रार्थना है संसार के दुखों को सुख में बदल दो। तेरे पर्वत शिखर की नभ को भूख के मौन इशारे, तेरे बन जग उठे पवन के हरित इरादे प्यारे, राम कृष्ण के लीला में उठे बुद्ध की वाणी, काबा से कैलाश तलक उमड़ी कविता कल्याणी, बातें करें दिनेश प्यारे भारत देश। हे मेरे प्यारे भारत देश, तुम्हारे पर्वतों की ऊंची चोटियां भूमि के मौन इशारों को आकाश तक पहुंचा रही हैं और सभी हरे भरे वन उपवन हवा के स्पर्श से लहरा उठे हैं। रामकृष्ण की लीला भूमि पर बुद्ध के उपदेश गूंज रहे हैं। काबा से लेकर कैलाश तक कल्याण की कामना करती हुई तमाम कविताएं उमड़ी हुई हैं। कल्याण के मार्ग पर सभी धर्म और पंथ एक साथ चल रहे हैं। सूर्य तुमसे बात करता है, जपी तपी सन्यासी, कर्षक कृष्ण रंग में डूबे, हम सब एक अनेक रूप में, क्या उभरे क्या उबे, सजग एशिया की सीमा में रहता कैद नहीं, गोरे काले रंग बिरंगे हम में भेद नहीं, श्रम के भाग्य निवेश प्यारे भारत देश। हे प्यारे भारत देश, तुम इतने महान हो कि तुम्हारे यहाँ भगवत भजन करने वाले सन्यासी से लेकर किसान तक सब कृष्ण की भक्ति में रमे। यहाँ कोई किसी से भेद नहीं। ऊंची नीची सभी श्रेणियों के लोग एकता के सूत्र में बंधे हैं। तुम्हारा देश एशिया की सीमा में अभी कैद नहीं रहा। यह एक सजग और खुली चेतना वाला देश है। यहाँ काले और गोरे का भेदभाव नहीं। यह एक बहुरंगी देश है और सभी रंग के लोग आपस में प्रेम भाव से रहते हैं। सबको श्रमानुसार फल प्राप्त होता है। वो बज उठी बांसुरी यमुना तट से धीरे धीरे,
उठ आई या भारत मेदिनी शीतल मंद समीरे, बोल रहा इतिहास तेज सोए रहस्य है खोल रहा, जय प्रयत्न जिन पर आंदोलित जग हंस हंस जय बोल रहा, जय जय अमित अशेष प्यारे भारत देश। अब यहाँ पर कवि कहता है कि हे प्यारे भारत देश, इधर यमुना के किनारे कृष्ण की बंसी धीमे सुर में बजनी शुरू होती है, उधर से भारत माता शीतल मंद सुगंधित वायु का झकोरा महसूस करके जाग जाती है और अपने देश के इतिहास का स्मरण करते हुए कवि कहता है, हमारा इतिहास तो बोल रहा है कि रहस्यमय ढंग से सोए हुए देश को जगाने का प्रयत्न चल रहा है। पूरा संसार आंदोलित होकर हमारी प्रशंसा कर रहा है। कभी न समाप्त होने वाले निसीम संभावनाओं वाले प्यारे भारत देश, तुम्हारी जय हो। माखनलाल चतुर्वेदी जी राष्ट्रीय चेतना का कवि होने के साथ साथ वो राष्ट्रवाद की भावना से भरे हुए एक सेनानी भी थे। इसलिए देश प्रेम की धारा उनकी प्रायः सभी कविताओं में प्रवाहित दिखाई देती है। वे देश को केवल भूमि का टुकड़ा नहीं मानते, बल्कि आजादी के लिए तड़पती हुई आत्मा के रूप में अनुभव करते थे। इस कविता में तत्सम शब्द बहुत हैं और शब्द योजना भी सामासिक है। भाव बहुत ही रसात्मक है। यह कविता संबोधन शैली में लिखी गई है। इस कविता का मूल भाव पाठक के मन में भारत भूमि के प्रति प्रेम जागृत करता है। कविता इसमें पूरी तरह से सफल है। इस काव्य में बर्फीली चोटियों पर पड़ने वाली प्रभात की किरणों से पैदा होने वाली सुनहली चमक और हरे भरे वनों में बहने वाली शीतल मंद सुगंध से भरी हवाओं का बड़ा ही मनोहारी ढंग से चित्रण किया गया है। गंगा का मैदानों में स्वयं उतरकर आने का बिंब बड़ा ही अनूठा है। कविता में भारत देश का मानवीकरण किया गया है। इससे कविता में जो वर्णित दृश्य हैं, उन दृश्यों में विवरणों में सजीवता का संचार हो गया है। इस कविता में कुल 5 बंद हैं और प्रत्येक बंद में प्रथम 4 पंक्तियां 16 मात्राओं की, अंतिम 2 पंक्तियां इन्हें हम टेक कह सकते हैं 9 मात्राओं। प्रत्येक बंद के अंत में आया टेक भारत की छवि को नए नए आयामों से देखने की समझ देती है। इस कविता में कवि ने राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत कविता है और यह राष्ट्र के आम जन को आह्वान करती हुई कविता है। आगे हम इनकी दूसरी कविता अमर राष्ट्र। छोड़ चले ले तेरी कुटिया, ये लुटिया डोरी ले अपनी, फिर वह पापड़ नहीं बेलने, फिर वह माल पड़े ना जपनी। प्रस्तुत कविता के आरंभ में कवि यहाँ पर 2 विकल्पों की बात करता है। एक तो सुखी जीवन की, दूसरी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान के रास्ते पर चलने का। वो बड़े साफ शब्दों में कहता है कि यहाँ जो सुख सांसारिक जीवन में है, इसे मैं आज इसी वक्त छोड़ता हूं, अर्थात अब मुझे इस माया मोह में नहीं पड़ना है। कवि का कहना है कि जीवन की सार्थकता केवल अपने लिए जीने में नहीं है, बल्कि जीवन की सार्थकता है हम हमारा शरीर राष्ट्र के लिए, माँ भारती के लिए, इस मातृभूमि के लिए यदि काम आ सके तो उसकी सार्थकता है। आगे की पंक्तियां, ये जागृत तेरी तू ले ले, मुझको मेरा दे दे सपना, तेरे शीतल सिंहासन से सुख कर 100 युग ज्वाला तपना। पहले बंद की बात को आगे बढ़ाते हुए कवि कहता है कि मुझे
तेरी जागृति नहीं, मेरा सपना चाहिए। तुम्हारे राजपाट का सुख भोगने में मेरी कोई रुचि नहीं है। मुझे तो देश के लिए अगर 100 युगों तक अग्नि की ज्वाला में तपना पड़े, वो तुम्हारे सिंहासन से कई गुना सुख कर लगेगा। यहाँ पर कवि ने ये बताया है कि व्यक्तिगत सुख की तिलांजलि दे करके राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध के भाव को बताया है। सूली ही सूली का पथ ही सीखा हूं, सुविधा सदा बचाता आया, मैं बलिपथ का अंगारा हूं, जीवन ज्वाल जलाता आया। इस बंद से पता चलता है कि कवि बलिपंथी है, जो बलिदान की भावना से मृत्यु का जयगान करते हैं, जिनके अंदर इसे भाव रहता है कि राष्ट्र के प्रति जब भी हमारी जरूरत पड़े, मैं अपने प्राणों को उत्सर्ग करने के लिए तैयार हूं। जिनकी वाणी और कर्म में अंतर नहीं, जो मनस्य अन्य वचस्य अन्य अन्य कर्मणे विद्यते, जिनके मन वचन कर्म में अंतर नहीं, जो कारागार को कृष्ण मंदिर समझते हैं, हथकड़ी को माता, पृथ्वी को बिस्तर और आकाश को ही छत समझते हैं, और इंद्रपुरी का सुख भी ठुकरा कर स्वयं को राष्ट्र के लिए समर्पित कर सकते हैं, उन्हें यहां पर कवि ने बलिपंथी कहा है। इस बंद में कवि ने सुख और सुविधा का रास्ता छोड़ जीवन ज्वाल में तपने की बात कही। जीवन ज्वाल का मतलब है कि हम सुख सुविधाओं का परित्याग कर जितना ही अपने शरीर को राष्ट्र के लिए लगाएंगे, तो इस शरीर की सार्थकता सुख भोग में नहीं है, बल्कि इस शरीर की सार्थकता इस बात में है कि राष्ट्र के प्रति हमें कर्तव्य बोध का भाव जागृत हो, और जब भी जरूरत पड़े हम अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए स्वतः तैयार रहें। आगे की पंक्तियां, एक फूंक मेरा अभिमत है, फूंकू चलूं जिससे नभ जल थल, मैं तो हूं बलिधारा पंथी, फेंक चुका कब का गंगा जल। यहाँ पर मैंने गंगा जल को कब का फेंक दिया। आगे की पंक्तियां, इस चढ़ाव पर चढ़ न सकोगे, इस उतार से जा न सकोगे, तो तुम मरने का घर ढूंढो, जीवन पथ अपना न सकोगे, श्वेत केस भाई होने को है ये श्वेत तलियां बाकी, आया था इस घर एकाकी, जाने दो मुझको एकाकी। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बताया है कि जो सुविधा भोगी हैं, जो केवल अपने लिए जीते हैं, सुविधा भोगी जनों से कवि अपने बारे में बताता है कि जिस पथ का वो पथिक है वो दुर्गम है, कठिनाइयों से भरा है, अवरोधों से भरा है, वो ऊंची ऊंची कठिन चढ़ाइयों और घाटियों से भरा है। इस पर चलना तुम सुविधा भोगियों के बस का नहीं है। ये जीवन पथ है, ये अग्निपथ है। तुम लोग मरण के रास्ते पर जाने का रास्ता ढूंढो। इस बंद में कवि ने देश के लिए मर मिटने में जीवन की सार्थकता देखता है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। कवि कहता है कि इस भारत माँ पर जन्म हुआ और अपने जन्म की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब यदि देश को जरूरत पड़े तो अपने प्राणों को बलिदान करने में यदि किंचित मात्र भी हम न सोचें, और हमारे जीवन की सार्थकता इसी में है। आगे कवि कहता है कि हमारे बाल सफेद हो गए हैं तो क्या है,
अभी हमारी आंखें सही सलामत हैं। इस संसार में अकेला आया था और ये सत्य है कि हर व्यक्ति का जन्म भी यहाँ पर जब होता है तो अकेले आता है और मृत्यु होती तब भी जाता है, अकेले ही जाता है। अतः हमें किसी के समर्थन की फिक्र नहीं है। कोई हमें समर्थन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तब इस बात की परवाह नहीं करता है। अपना कृपादान एकत्रित कर लो, उससे जी बहला लें। युग की होली मांग रही है, लाओ इसमें आग लगा दें। कवि कहता है कि देश के लिए कठिन से कठिन राह पर चलने में हमें खुशी होगी। मुझे किसी की कृपा नहीं चाहिए। ऐसी कृपाओं का होलिका दहन कर के हम मनोरंजन करना चाहते हैं। यही आज के युग की मांग है। आगे की पंक्तियों में, रस उसका जिसकी तरुणाई, रस उसके जिसने सिर सौंपा, आगी लगा भभूत रमाई, जिस रथ में कीड़े पड़ते हों, उस रस पर विष हंस हंस टोलो, आओ गले लगाओ ये साजन, रे तो तीर कमान संभालो। यहाँ पर कवि ने अंग्रेजी दास्ता के युग में सुख सुविधाओं का आनंद लेने में, कवि कहता है कि जीवन का रस नहीं है। इस सांसारिक सुख भोगों में जीवन का आनंद नहीं है। असली आनंद कहाँ है? असली रस तो है अपनी तरुणाई के दिनों में देश हित में सिर कटा लेने में और अंग्रेजी शासन को जलाकर राख कर देने में। यहाँ पर कवि गुलामी की भर्त्सना करते हुए कवि कहना चाहता है कि दास्ता का जीवन चाहे जितना भी सुख सुविधाओं से भरा हो, वह व्यर्थ है। वीर की मृत्यु एक बार होती है, कायर नित्य 100 बार मरती है। इस पराधीन जीवन का रस उस रस के समान होता है जिसमें कीड़े पड़ते हैं। ऐसे रस को पीने से अच्छा है कि उस पर विष डालकर उसे समाप्त कर देना। अतः हे मित्र, दास्ता का जीवन रस त्याग कराओ, हमारे गले लग जाओ और युद्ध के लिए तीर कमान संभाल लो। हाय राष्ट्र मंदिर में जाकर तुमने पत्थर पर प्रभु खोजा, लगे मांगने जाकर रक्षा और स्वर्ण रूपे का बोझा। मैं ये चला पत्थरों पर चढ़, मेरा दिलबर वही मिलेगा। फूंक जला दे सोना चांदी, तभी क्रांति का सुमन खिलेगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है, तुम कैसे हो? राष्ट्र रूपी मंदिर में तुम ऐसे प्रभु की पूजा क्यों करने लगे जो पत्थर का है, और उस पत्थर के देवता से तुम अपनी रक्षा तथा सुख सुविधाओं की मांग करने लगे हो? तुम कैसे राष्ट्र प्रेमी हो? मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ रहा है। कभी कहता है कि ऐसे पत्थर के प्रभु, यहाँ पर पत्थर के प्रभुओं का तात्पर्य है कि अंग्रेजी शासन के मालिकों से है जो बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। तो उन अंग्रेजी शासन के मालिकों के सीने पर चढ़कर मैं क्रांति का सुमन खिलाने अर्थात दास्ता से मुक्ति के संघर्ष में शामिल होने आता। जब तक धन दौलत सोना चांदी का लोभ नहीं छूटेगा, क्रांति भी नहीं होगी। अतः हम देश को आजाद कराने के लिए हर तरह का धन दौलत भस्म करने को तैयार हैं। आगे की पंक्तियां हैं, चट्टाने चिंगाड़े हंस हंस, सागर गरजे मस्ताना सा, प्रलय राग अपना भी उसमें, गूंजे चले ताना बाना शाह। इन पंक्तियों के माध्यम में से कवि कहता है, इस बंद में प्रलय काल का दृश्य रचा गया है। चट्टाने एक दूसरे से टकरा रही हैं। समुद्र में तेज उफान आने से उत्पन्न घोर कठोर ध्वनि से आकाश और धरती पर अचानक अफरा तफरी मच गई है। कवि भी ऐसे ही प्रलय का राग गाना चाहता है, अर्थात जंग आजादी की ऐसी प्रलयंकारी कल्पना करना चाहता है जिससे ब्रिटिश राज का विध्वंस हो जाए और अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले जाए। बहुत हुई ये आंख मिचौली,
तुम्हें मुबारक ये वैतरणी, मैं सांसों के डांड उठाकर पार चला लेकर युग तरनी। कवि कहता है कि ब्रिटिश राज की वैतरणी पर बैठकर जीवन का सुख पाने के इच्छुक लोगों, तुम्हें ये जीवन मुबारक हो। मैं तो अब शत्रुओं के साथ लुका छुपी के खेल से तंग आ गया हूं, अर्थात अब बहस समझौते मेरी आंखें मातृभूमि से नक्षत्रों तक खींचे रेखा, मेरी पलक पलक पर गिरता जग के उथल पुथल का लेखा। इस बंद में कवि ने अपनी आंखों में पल रहे प्रलय दृश्य की तरफ इशारा किया है कि मातृभूमि के लिए कवि की आंखों में तैर रही ये प्रलय कल्पना बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त हुई। मैं पहला पत्थर मंदिर का अनजाना पथ जान रहा हूँ, गूढ़े नींव में अपने कंधों पर मंदिर अनुमान रहा हूँ। कवि कहता है कि आजादी की लड़ाई का यह जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, मैं उसकी नींव में रखा हुआ पहला पत्थर हूँ। मंदिर कैसे बनेगा, अर्थात किन किन रास्तों पर चलकर आजादी की मंजिल मिलेगी, इसका मुझे ठीक पता नहीं, लेकिन जिस मंदिर को बनाने अर्थात आजादी को पाने के लिए मैंने अपना कंधा समर्पित किया, उस पर मंदिर की रूपरेखा अर्थात आजादी मिलने के लिए के बाद देश जैसा बनेगा, उसका अनुमान तो कर सकता हूँ। मरण और सपनों में होती है मेरे घर होड़ी होड़ी, किसकी या मर्जी नामारा जी, किसकी या कौड़ी दो कौड़ी। अपने सपनों को साकार करने के लिए मरने के लिए तैयार रहना है। हमारे भीतर आज़ादी के लिए बलिदान होने की अभिलाषा और आज़ादी के सपनों में होड़ मची रहती है, और इस होड़ा होड़ी में किसी की नहीं चलती। अमर राष्ट्र, उद्दंड राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र, या मेरी होली, ये सुधार समझौतों वाली मुझको भाती नहीं ठिठोली। इस बंद में आजादी के क्रांतिकारियों के स्वभाव का चित्रण संकेतों के माध्यम से किया गया। अपने शत्रु के साथ समझौता और सुधार की मांग करने वाले नेताओं की निंदा करते हुए साफ साफ कहा गया है कि शत्रु के साथ हंसी ठिठोली, समझौते और राहत की मांग का तरीका हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें हर हाल में अपना अमर, उन्मुक्त और हर समय युद्ध के लिए सन्नद्ध आत्मसम्मान से पूर्ण राष्ट्र चाहिए। मैं न सहूंगा मुकुट और सिंहासन ने वो मूछ मरोड़ी, जाने दे सिर लेकर मुझको ले संभार या लौटा डोरी। अंत में कवि एक बार पुनः कविता के प्रारंभ में अपने द्वारा जो उसने बात कही उसी को दोहराता है, और दोहराते हुए कह रहा है कि मैं इन अंग्रेजों के मुकुट, सिंहासन और मूछ मरोड़ी को अब और सहन नहीं कर सकता। हमें तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर केवल सिर सिर लेकर जाना है। आजादी के मैदान में सर कटाने के लिए जाने दो। कवि कहता है कि मैं जीवन जीना, जीवन की सार्थकता राष्ट्र के त्याग के लिए है। मैं ऐसे जीना जीना मैं नहीं कहता जो केवल अपने लिए जिए, जो देश के लिए जिए, वही जीना जीवन की सार्थकता है। इस कविता का मूल भाव राष्ट्र प्रेम है। इस कविता के माध्यम से कवि ने ये बताया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, त्याग और बलिदान ये इस देश के महापुरुषों की थाती रही। उन्होंने देश को जब भी उनकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने एक सेकंड भी नहीं सोचा और राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। तो इस कविता में भी कवि ने ऐसे मूल्यों को श्रेष्ठ बताया है कि जब भी हमें
व्यक्तिगत सुख की तिलांजलि देनी पड़े तो हमें बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए। देश की आज़ादी और सम्मान के लिए सर्वस्व त्याग करने की प्रेरणा देना कविता का प्रतिपाद्य है। इस कविता में रूपकों और उपमाओं का बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है। कविता के बंद छोटे और संबोधन शैली में लिखे गए हैं। कविता का प्रवाह कविता को सरस बनाता है। प्रस्तुत कविता में वीर रस का समावेश है। जीवन ज्वाला, जीवन पथ, बलिपथ आदि युगों से कविता का सौंदर्य बढ़ गया है। दीप से दीप जले कविता, इस कविता के माध्यम से दीपावली पर्व पर लक्ष्मी पूजा का वर्णन किया है कि दीपक से दीपक जलाकर प्रकाश का विस्तार करने के लाक्षणिक महत्व के बहाने कवि भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की रक्षा के लिए एकता की भावना भरना चाहता है और इसमें लक्ष्मी श्रम के संबंध को बड़े ही कलात्मक ढंग से व्यंजित किया है कि दीपावली पर उत्साहित होकर कवि कामना करता है कि जिस तरह दीप से दीप जलाकर उजाला किया जाता है, उसी तरह लोगों को मिलजुल कर देश में आज़ादी की चेतना का प्रकाश फैलाएं। जिस तरह दीप प्रज्वलित करती हुई महिलाओं के हाथ में कंगन बज रहे हैं, उसी तरह राष्ट्रीयता का संचार हो और आम जनमानस में राष्ट्रीयता के प्रति, देश की आज़ादी के प्रति यह भाव जागृत हो। हम सब के अंदर यह भाव जागृत हो, अप दीपो हो, अपना दीपक बने और हम सब राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य बोध को स्वतः समझें। हमें उस बोध को बताना ना पड़े। लक्ष्मी को मानव श्रम की सर्जना कर श्रम को यहाँ पर पूजनीय महत्व दिया गया है और दीपावली पर्व का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। लक्ष्मी देवी को श्रम की धात्री, गात्री कहकर श्रम के महत्व को स्थापित किया गया है।